पंजाब के अपराध की दुनिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, देवेंद्र बम्बीहा और न जाने कितने छोटे मोटे गैंग और हैं। ये तो हम बड़े बड़े गैंगस्टरों की बात करते हैं, छोटे मोटे गैंग की तो कोई तुलना नहीं है, कोई गिनती नहीं है कितने गैंग पंजाब में पनप रहे हैं। एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने पंजाब के 36 गैंग के बारे में आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। 36 गैंगस्टर तो ऐसे थे, 36 गैंग जो पंजाब के अंदर नामी गिरामी थी। फिर भी हम 3 ही की बात करते हैं, जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई और ये देवेंद्र बम्बीहा। अब जब सुखा दुनके की हत्या हुई कनाडा में, तो NIA, गृह मंत्रालय, पंजाब की पुलिस, AJTF, पंजाब की जो SIT है, STF है, एक एक पुलिस फोर्स गैंगस्टर के पीछे पड़ चुकी है। इन गैंगस्टरों को नेस्तो नाबूद करने में लगी हुई है। इनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष, ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इसी बीच में एक गैंगस्टर है भैया, जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका ताल्लुकात बताया जाता है। इस वक्त वो भी कनाडा में ही है और कनाडा में बैठकर वो तरह तरह की अपराधी करवाता है। उस गैंगस्टर का नाम है लखबीर सिंह लांडा, जिसका हरविंदर रिंदा से संपर्क है। वही रिंदा जिसके बारे में अब से करीब 8 से 9 महीने पहले एक खबर आई थी कि रिंदा पाकिस्तान के एक अस्पताल में मारा गया। अब वो मारा गया कि नहीं मारा गया, ये सब बातें जो है सही झूठ निकल कर आती रहती हैं और लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। सच्चाई क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाई है। देखिए, हम जो आपसे जो कहते हैं ऐसे डंके की चोट पर कहते हैं, सच्चाई किसी को नहीं पता है। जो खबर आती है उठा के आपको सुना देते हैं और उस खबर को कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खबर अगर कंफर्म भी करें तो कहाँ से करेंगे। वो पाकिस्तान में मरा था। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि रिंडा हमारे यहाँ तो है ही नहीं, तो मरेगा कहाँ से। ये ऐसी बातें निकल कर सामने आती रहती हैं। बहरहाल लखबीर सिंह लांडा के बारे में बात करना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के मौजूदा वक्त में गृह मंत्रालय के आदेश पर लखबीर सिंह लांडा के 48 ठिकानों पर पंजाब में छापेमारी की गई। और छापेमारी ऐसे वक्त में की गई जब लांडा ने अब से एक दिन पहले रंगदारी नहीं देने के एवज में एक व्यापारी को उसके दुकान पर फायरिंग करवाई है। उसका बेटा मरते मरते बचा है। इसीलिए लखबीर सिंह लांडा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वैसे भी सुखा दुनके की हत्या, भारत कनाडा का विवाद और इसी बीच ये जो गैंगस्टर कनाडा में जाकर बैठे हुए हैं सब, इन्हीं को लेकर अब कार्रवाई तेज हुई है। लखबीर सिंह लांडा जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी कहा जाता है, और लखबीर सिंह लांडा को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि कनाडा में मौजूद है और हो सकता है कि सुखा दुनके की हत्या उसी ने करवाई हो। अर्शदीप डल्ला का दुश्मन भी है वो। तो इस बात की भी गुंजाइश है कि लखबीर सिंह लांडा का हाथ इस हत्याकांड में हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन लखबीर सिंह लांडा भाई साहब, इस वक्त आप खुद सोचिए, गृह मंत्रालय, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय, अगर किसी गैंगस्टर के पीछे पड़ा है और सभी सेंट्रल की एजेंसियां उसे खोज रही हैं, उसके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, और वो उसके बाद भी आतंक मचा रहा है, उसके बाद भी 15 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करवा रहा है, तो उसका हौसला कितना बड़ा हो सकता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दरअसल देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है खालिस्तानियों का दुश्मन है, खालिस्तानियों को जड़ से मिटाने के का मादा रखता है। और कई सारे जो टीवी के एंकर हैं, हमारे जैसे रिपोर्टर हैं, वो लोग भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो दावा करता है भाई वो तो पूरा करता है, इसलिए सब लोग कहते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई देवेंद्र बम्बीहा को, जो गैंग के बदमाश हैं, उनको ख़त्म करने पर लगा हुआ है, और बम्बीहा गैंग के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को है, या फिर हमारी पुलिस को है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को है, क्योंकि ये गैंगस्टर आपस में लड़कर मर रहे हैं। कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है तो कोई खालिस्तान की मांग करने वालों को मार रहा है, और यही सब नतीजा है जो सुखा दुनके मारा गया। सुखा दुनके के बारे में ये कहा जा रहा है कि सुखा दुनके तो एक छोटा सा मोहरा था। दरअसल जो इनका राइट हैंड है या फिर सरगना है, वो है अर्शदीप डल्ला, जो लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बीहा और न जाने जग्गू भगवानपुरिया जितने भी गैंगस्टर, उन सबसे बड़ा मजबूत कहा जाता है। लेकिन इसकी मजबूती उस वक्त निकल गई जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर, जो जानकारी अभी निकल कर सामने आई है, उसको हम पुख्ता नहीं कहेंगे, लेकिन जो जानकारी आई है उसी के आधार पर कह रहे हैं, जब शूटर सुखा दुनके की हत्या करने के लिए पहुंचे थे तो अर्शदीप डल्ला वहीं पर था, जिसे बहुत बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, लेकिन उसने देखा कि सुखा दुनके मारा जाएगा और वहां से फरार हो गया।
नहीं तो सुखा दुनके तो शायद नहीं भी मारा जाता। अर्शदीप डल्ला की हत्या तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश ज़रूर कर देते। कहानी हम बता रहे थे आपसे लखवीर सिंह लांडा की। लांडा हरी के इसका पूरा नाम है, पंजाब के हरी के गांव का रहने वाला है। स्टूडेंट वीज़ा पर ये कनाडा गया था और वहाँ जाकर ये आतंकवादी या फिर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो गया। फिलहाल इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। कनाडा से गिरफ्तार करके भारत कब आएगा, कब लाया जाएगा, ये देखना बड़ा अहम है। लेकिन लांडा को अपने घर वालों की भी बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि उसके घर वालों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जब से लांडा का नाम इन सब चीज़ों में, इन सब गतिविधियों में सामने आने लगा, तब से उसके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। घर वालों ने उसका त्याग कर दिया। उसके घर वालों के बारे में हम आपसे कल बताएंगे वीडियो में। लेकिन लांडा हरी के इस वक्त जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसियां उसकी तलाश में 48 से 50 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, वो लांडा ऐसे वक्त में अगर किसी को मारने के नियत से फायरिंग कर रहा है तो सोचिए कि उसका हौसला कितना बुलंद है। और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है। तो लॉरेंस बिश्नोई जब देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, खालिस्तानियों को ख़त्म करने की बात करता है, तो उन सबके गैंगस्टरों के बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे लांडा के माता पिता के बारे में, जो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल। नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा।